जब यूपी के डेवलपमेंट की बात होती है तो लोग अक्सर दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। पहला कहता है कि यूपी का विकास 2017 के बाद शुरू हुआ है, वहीं दूसरा ग्रुप कहता है कि यूपी का असली विकास तो 2017 के पहले होता था। लेकिन असलियत क्या है? क्या सच में उत्तर प्रदेश का विकास 2017 के बाद शुरू हुआ है या फिर 2017 के पहले होता था? क्या अब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागिरी और घुसखोरी कम हो गई है? क्या अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ डेटा, फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी पर। हम कंपेयर करेंगे अखिलेश यादव के कार्यकाल 2012 से 17 को योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल 2017 टू 2025 से इन 5 बड़े सेक्टर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी के विकास का एक ऑनेस्ट एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल चौरसिया और स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। अपने इन पॉइंट्स में सबसे पहले बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था पर। क्या आपको याद है 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, जिसे गुंडागर्दी और गुंडों का प्रदेश कहा जाता था? गुंडागर्दी, घुसखोरी और माफियागिरी अपने चरम पर थी। विकास का पहिया टूटा हुआ था और सिस्टम में बैठे हुए लोग ही लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। 2017 के पहले यूपी में व्यापारियों से खुलेआम गुंडा टैक्स और रंगदारी मांगी जाती थी। अगर कोई व्यापारी पैसा देने से मना करता था तो उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। आम जनता, खासकर महिलाएं और बेटियां, शाम को 7-8 बजे के बाद घर से निकलने में डरती थी, क्योंकि उस वक्त माहौल बहुत खराब था। अखिलेश यादव की सरकार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे गुंडे और माफिया ही सरकार चलाते थे। मगर 2017 में जब योगी सरकार आई तो यूपी में सब कुछ बदल गया। योगी सरकार ने आते ही ऐलान किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने योगी जी ने 2 महत्वपूर्ण चीजें ऐसी की जिससे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया और यूपी के कानून व्यवस्था को भी सही किया। नंबर 1 है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन। पहले क्या होता था कि अगर कोई माफिया जेल चला गया होता था तो भी वो जेल के अंदर से ही अपना साम्राज्य चला रहा होता था, क्योंकि उनके पास पैसे और प्रॉपर्टी दोनों की ताकत होती थी। और योगी जी ने माफियाओं की इसी ताकत पर वार किया। योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट का सख्ती से इस्तेमाल किया। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध से पैसा कमाता है या इलीगल तरीके से जमीनों पर कब्जा करता है तो सरकार को उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का पूरा हक होता है। अब इसी एक्ट के तहत योगी जी के आदेश पर यूपी की पुलिस और यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर उन सभी बिल्डिंगों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की लिस्ट निकाली जो इलीगल जमीन या फिर अवैध तरीके से बने हुए थे। फिर उन सभी प्रॉपर्टीज को जब्त करके उन पर बुलडोजर एक्शन चलाया गया, जिससे सारी इलीगल प्रॉपर्टीज को दिन दहाड़े ही निस्तो नाबूद कर दिया गया। योगी सरकार ने यूपी में अब तक हजारों करोड़ों की इलीगल प्रॉपर्टीज को या तो जब्त कर लिया है या उसे ध्वस्त करके वहां गरीबों के लिए मकान बनवाकर उन्हें दे दिया है। जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर फ्लैट बना करके गरीबों को दिया गया। ऐसे ही और भी जगहों पर योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन के जरिए इलीगल जमीनों पर कब्जे हटवाए हैं और उसे फिर से सरकार के अंडर में लेकर गरीबों के लिए फ्लैट और मकान बनवाया है। नंबर 2 पर इन्होंने इनकाउंटर और सरेंडर की पॉलिसी को लागू किया। योगी जी की इस पॉलिसी ने आते ही यूपी पुलिस को फ्री हैंड देकर एक मैसेज साफ किया, अपराधी या तो क्राइम छोड़ दे या फिर यूपी छोड़ दे, नहीं तो उन्हें परलोक भेज दिया जाएगा। यूपी में योगी जी का इतना डर बना कि अपराधी और माफिया इनकाउंटर होने के डर से गले में सरेंडर करने की तख्ती लटकाकर थाने में जाके सरेंडर कर दिए थे। योगी जी की ही सरकार में मशहूर माफिया अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ। आजम खान और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफियाओं की कमर टूट गई और इन लोगों का यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। योगी सरकार ने अपराधियों को सिर्फ जेल नहीं भेजा बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के गुंडा साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया। जो कानून पहले गुंडे और माफियाओं के सामने बेबस दिखता था, आज उसी कानून को देकर बड़े बड़े माफिया और गुंडों के पसीने छूट जाते हैं। 2017 के पहले यूपी को गड्ढों का राज्य कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की रोड में इतने गड्ढे होते थे कि समझ में नहीं आता था कि रोड में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में रोड बनी हुई है। 2017 के पहले यूपी में एक्सप्रेसवेज के नाम पे यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ही थे, जिस वजह से पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली से पूरी तरीके से कटे हुए थे। मगर 2017 के बाद योगी जी की सरकार ने यूपी में 10 से ज्यादा एक्सप्रेसवेज को मंजूरी दी, जिसमें से 5 बन करके चालू भी हो गए हैं, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। 2017 के पहले सड़कों की खराब हालत की वजह से बिजनेस करने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, जिस वजह से यूपी में कोई भी बड़ी कंपनी अपनी इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं होती थी और इसी कारण यूपी विकास के मामले में
में बहुत पीछे था, मगर अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें एयरपोर्ट्स की तो 2017 के पहले यूपी में मात्र 2 एयरपोर्ट कार्यशील थे, जिसमें लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और बनारस का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट शामिल था। मगर 2017 के बाद यूपी में अब तक 16 हवाई अड्डे हो चुके हैं, जिनमें 5 इंटरनेशनल और 11 नेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर मेट्रो की बात करें तो 2017 के पहले मेट्रो केवल लखनऊ में ही चलती थी। अब 2017 के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो हैं, जिसमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा जैसे शहर शामिल हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो है बिजली और बुनियादी सुविधाएं। 2017 के पहले यूपी में बिजली देने का एक अजीब नियम था। वीआईपी जिले जैसे सैफई, इटावा, आजमगढ़ और अमेठी को छोड़कर बिजली के मामले में पूरे यूपी के साथ भेदभाव होता था। वीआईपी जिलों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, जबकि वहीं अदर जिलों को बिजली के लिए तरसा दिया जाता था। 2017 के पहले गाँव में मुश्किल से 5-6 घंटे ही बिजली आती थी, वो भी कब आएगी और कब कट जाएगी इसका कोई पता नहीं होता था। और ये हाल सिर्फ गाँव का नहीं, यही हाल सेम शहरों का भी था। इसके अलावा 2017 के पहले एक सबसे बेकार चीज थी कि त्योहारों को देखकर तय किया जाता था कि कितने घंटे बिजली देनी है और कितने घंटे बिजली नहीं देनी है। और इसमें भी हिंदू त्योहारों जैसे होली और दिवाली पर भी ढंग से लाइट नहीं दिया जाता था, मगर बकरीद पर 24 घंटे लाइट रहती थी। मगर 2017 में योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले बिजली के इस वीआईपी कल्चर को खत्म किया और एक नया नियम बनाया कि सबको बिजली मिलेगी और एक समान बिजली मिलेगी। योगी सरकार ने इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल लागू किया, जिसमें जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली, तहसील और कस्बे को 20 से 22 घंटे बिजली और ग्रामीण इलाकों को 18 से 20 घंटे बिजली बिना किसी भेदभाव को दिया जाने लगा। साथ ही योगी सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत यूपी के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा उन परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई जो आजादी के बाद से लेकर अब तक डिबरी या लैंप में ही जीते थे। इसके अलावा 2017 के पहले लोगों के घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, लेकिन योगी सरकार ने हर घर शौचालय मिशन के जरिए घर घर तक शौचालय बनवाए। 2017 के बाद योगी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हर गरीब परिवार को रहने के लिए एक आवास दिया। इसके अलावा हर घर नल मिशन के जरिए लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने का भी काम किया गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, हेल्थ सेक्टर की। 2017 के पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, क्योंकि यूपी के पास ना तो कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज था और ना ही इलाज की अच्छी व्यवस्था। 2017 से पहले यूपी में गिने चुने 12 से 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें से 3 अखिलेश यादव की सरकार में बनकर तैयार हुए थे। मगर 2017 के बाद योगी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत लगभग हर एक जिले को अपना एक मेडिकल कॉलेज दिया। आज यूपी में लगभग 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हैं। इसके अलावा यूपी को 2 एम्स भी दिए, जिसमें रायबरेली और गोरखपुर एम्स शामिल हैं। अगर और बात करें तो यूपी में गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना को यूपी में सख्ती से लागू किया गया। 2017 के बाद यूपी में करोड़ों लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, जिसके तहत गरीब परिवार को सरकारी या फिर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिससे गरीब आदमी भी खुश है। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म की। 2017 के पहले यूपी में गुंडागर्दी और माफियागिरी अपने चरम पर थी, जिस वजह से कोई भी बड़ी कंपनी यूपी में आने से डरती थी और इसी वजह से यूपी का विकास नहीं हो पा रहा था। मगर वहीं 2017 के बाद जब योगी सरकार ने यूपी से गुंडागर्दी और माफियागिरी को खत्म किया, तब से बहुत सारी कंपनियां यूपी में आई और यहाँ अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया, जिससे आम लोगों को यूपी में रोजगार मिला और यूपी का विकास होना शुरू हुआ। 2017 के पहले जो यूपी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, आज वो देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां 2017 के पहले यूपी में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, वहीं 2017 के बाद योगी सरकार ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाया, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे टाटा, बिरला, अंबानी और विदेशी कंपनियों ने यूपी में लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का एग्रीमेंट किया। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और बुंदेलखंड जैसी जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, जिससे यूपी के लोगों को डायरेक्ट लाखों जॉब मिल रहा है। 2017 से पहले यूपी में युवाओं को बिजनेस करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था, मगर वहीं 2017 के बाद योगी सरकार युवाओं को बिजनेस करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी टॉप पर आ रहा है। अब अगर टूरिज्म की बात करें तो 2017 के पहले यूपी टूरिज्म के मामले में बहुत बेकार था, जबकि भारत के सबसे फेमस और सबसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान यूपी में ही उपलब्ध है। मगर 2017 में योगी सरकार ने आते ही अपने कल्चर को प्रमोट किया, अपने तीर्थ स्थानों को महत्व दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, अयोध्या राम मंदिर बनवाया,
बनवाया, कुंभ जैसे बड़े धार्मिक प्रयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिसकी वजह से लाखों लोग यूपी में आए और आते हैं। कुल मिलाकर 2017 के बाद यूपी काफी मामलों में बहुत आगे गया है और यूपी की हालत बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छी हो गई है। बाकी आपको क्या लगता है, यूपी 2017 के पहले विकास कर रहा था या यूपी 2017 के बाद विकास कर रहा है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को शेयर करके मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।